बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या है? आईनी तरमीम सबसे बड़ा मसला है। और आईनी तरमीम को लेके मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद के अंदर आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया। ये मामला सिंध हाई कोर्ट ऑलरेडी टेकअप कर चुकी है। बलूचिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑलरेडी उसको जो है वो चैलेंज कर चुके हैं। और इससे हट के हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर उससे ज्यादा ये है कि आज वुकला की नेशनल एक्शन कमेटी का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में इजलास था और वुकला की नेशनल एक्शन कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम को आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ करार दे दिया है। बल्कि सिर्फ इसको नहीं है, बल्कि वुकला ने आज बाकायदा जो तहरीक है वो शुरू करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। और ये नहीं है किसी एक ग्रुप का या उस ग्रुप का। मुल्क के अंदर जो जय्यद वुकला है आज वो इकट्ठे हुए। उसमें मुनीर मलिक साहब थे, उसमें अली अहमद कुर्स साहब थे, उसमें हामिद खान समेत दीगर सब लोग मौजूद थे। और उसके अंदर जो मुनीर ए मलिक हैं, ये 2007 की जो इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक थी उसके भी सरबराह थे। और आज मुनीर ए मलिक साहब को ही इस नई जो नेशनल एक्शन कमेटी है या जो नई तहरीक का रूह रवा है वो मुनीर ए मलिक साहब को ही बनाया गया है। और उसके अंदर ये कहा गया है, जो नारा है वो बहुत ही दिलचस्प है, नहीं छड़ांगे, यानी नहीं छोड़ेंगे। जिसका मतलब ये है कि ये जो किया गया है इसको किसी सूरत भी कबूल या मंजूर नहीं किया जाएगा, इसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। अब ये एक भरपूर चैलेंज होगा। ऐसे में जब इसके ऊपर वुकला निकल रहे हैं, तहरीक इंसाफ निकल रही है और जजेस वाले मामले के ऊपर जेयूआई और तहरीक इंसाफ एक पेज के ऊपर है। और अगर आपने 27वीं आईनी तरमीम की कोशिश की तो जिस तरह शेख रशीद कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान भी कॉल देंगे, तो आने वाले दिनों का जो मंजरनामा है उसको हम बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। अब एक मामला हो गया। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ मामला यह है कि आज अली अमीन गंडापुर जो है वो अदालत के हुक्म के बाद अडियाला जेल गए और डी चौक में जो कुछ हुआ उसके बाद आज उनकी इमरान खान से पहली मुलाकात थी। एक तवील मुलाकात करने के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे बता दिया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। नंबर 1 मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 8 नवंबर को जलसा करना चाहती थी पेशावर के अंदर। फिलहाल इतलात ये है कि जो पेशावर वाला 8 नवंबर का जलसा है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज मोटरवे के ऊपर जलसा करने का ऐलान कर दिया है। और अली अमीन गंडापुर ने बताया है कि हम 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जलसा करेंगे और हम अपनी फाइनल कॉल का रोड मैप देंगे। अब मजीद इसके बाद कोई एहतजाज, कोई सिलसिला नहीं होगा, बल्कि आज इमरान खान की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रोड मैप देने का ऐलान उन्होंने कर दिया है, फाइनल कॉल कर। साथ ही कहा है कि हम बताएंगे चीजों की जरूरत किन की है और आपने जब एहतजाज के लिए निकलना है तो अपने साथ क्या चीजें लेके आनी है। और फिर अली अमीन गंडापुर खुद बात करते हुए कह रहे थे कि मेरा घर वालों को मेरा पैगाम ये है कि हम फाइनल कॉल पर निकलेंगे। अगर हम उस दिन घर वापस ना आए तो फिर समझ जाना अब हम कभी भी घर वापस नहीं आएंगे। दूसरे लफ्जों में उन्होंने ये ऐलान किया कि हम सरों के ऊपर कफन बांध कर निकलेंगे। और उन्होंने कहा कि अब हमें फाइनल कॉल देकर इस हुकूमत से जान छुड़वानी है। हम गिरफ्तारियां दे देकर थक चुके हैं, अब हम अपने सरों के ऊपर कफन बांध कर निकलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक हफ्ता इस हुकूमत के पास है और तहरीक इंसाफ अब अपने उस फाइनल मरहले के अंदर जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब हुआ कि आज जो अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है ये उनका ऐलान नहीं समझा जाना चाहिए, ये इमरान खान का ऐलान समझा जाना चाहिए। और क्या यही वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब हैं वो कह रहे हैं कि इसी महीने के अंदर इमरान खान की जमानतें भी हो जाएंगी या मुकदमात खत्म हो जाएंगे या इमरान खान जो है वो रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। इसमें एक और चीज आपको बतानी है कि अली अमीन गंडापुर ने बुशा बीबी के हवाले से, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर कह रहे थे कि उसमें जामिन वो हैं और डील इस किस्म की बातें कर रहे थे, तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बुशा बीबी की रिहाई में अगर मैं कोई किरदार अदा करूंगा तो मुझे मुंह लगा हुआ है और मैं अपने मुंह से बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। भला मैं उनकी रिहाई में क्या किरदार अदा कर सकता हूं? अगर मैंने किरदार अदा किया है तो मैं खुशी से बताऊंगा कि मैं ये कर रहा हूं। तो अब इससे आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर
पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नजर आएगी कि बात 9 नवंबर को शुरू हो रही है। 9 नवंबर के बाद क्या कुछ होगा उसका थोड़ा सा मंजरनामा और बता देता हूं। आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की जो हमशीरा है नौरीन न्याजी ने एक दरखास्त दी है, और वो जो आज मैंने आपको सुबह खबर दी थी कि कहा जा रहा है कि इमरान खान को फौजी अदालतों की तरफ ले जाया जा सकता है, तो उसमें नौरीन न्याजी ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू ये किया है कि इमरान खान को खुफिया और नामालूम मुकदमात में गिरफ्तारी से रोका जाए, और हमें इमरान खान के खिलाफ जो दर्ज मुकदमात हैं उसकी तफसीलात फराहम की जाए, और अगर कोई खुफिया मुकदमा है भी तो अदालत हुक्म दे कि उनकी गिरफ्तारी को रोका जाना है। अच्छा, इमरान खान ने आज कुछ सहाफियों और वकला से गुफ्तगू की है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। इमरान खान ने कहा जी किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एहतजाज जारी रखेंगे और 26वीं आईनी तरमीम को हम कबूल नहीं करेंगे, और कहा कि हुकूमत की साख खत्म हो चुकी है, इनसे मैशत भी नहीं संभल रही, आजाद अदलिया ही रूल ऑफ लॉ की जामिन है, अदलिया आजाद होगी तो ही रूल ऑफ लॉ जो है वो कायम हो सकता है। फिर ये जो हालिया चीन वाले मामला जिसके ऊपर मैंने आपको कहा था, इसके ऊपर तो कम से कम माफी देते थे। चीन हमारा दोस्त है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, उसके ऊपर कोई इख्तलाफ ही नहीं है। नून लीग की हुकूमत हो तो भी इख्तलाफ नहीं है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो भी इख्तलाफ नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो तो भी इख्तलाफ नहीं है, XYZ कोई हुकूमत हो, इसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं। बतौर कौम हम सब यकसू हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून और ये इतने नालायक हैं कि चीन जैसे दोस्त को भी इरिटेट कर रहे हैं, और उनको कहना पड़ा। इमरान खान ने इसके ऊपर क्या बोला? इमरान खान ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ना नालायकी है। इसहाक डार एक नालायक आदमी है, इसहाक डार के साथ दूसरे लोग जनरल बाजवा की टीम के हैं। तो इमरान खान ने इस सारे खेल को जनरल बाजवा और उनके ऊपर डाल के कहा कि सारे के सारे नालायक है और इनसे चीजें संभल नहीं रही। दूसरा, आज आप जानते हैं कि तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, जहां पे इमरान खान और बुशा बीबी के हवाले से कहा जा रहा था कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो सकती है। तो आज एक बार फिर उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, और उनकी जो बर्रियत की दरखास्तें हैं उस पर 5 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और शाहरुख अर्जुमन जो जज स्पेशल सेंट्रल हैं उन्होंने समाअत की, इमरान खान को अदालत में पेश किया गया, और आज बुशा बीबी जो मैंने आपको बताया था कि लाहौर से रवाना हो चुकी हैं, तो वो लाहौर से बिल्कुल उसी तरह प्लान के मुताबिक अडियाला गई, और वहां पे उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई, और इमरान खान की जानिब से सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और उस्मान गिल की जानिब से वकालतनामे जमा करवाए गए हैं। उसकी वजह यह है कि उस सारे मामले के अंदर उन्होंने यही कहा था कि मुझे टाइम दिया जाए, तो फर्द जुर्म वाला जो मामला है वो टल गया। अच्छा, इस मामले के अंदर मैं आपको और बात बताना चाहता हूं कि इमरान खान और बुशा बीबी की फर्द जुर्म तो चले होगी या नहीं होगी, उन्होंने बर्रियत की दरखास्तें भी दायर कर दी हैं, और कि वो इनको इस केस में बरी किया जाए। तो FIA ने इमरान खान और बुशा बीबी की जो तोशाखाना 2 केस है उसमें बर्रियत की दरखास्तों की मुखालफत कर दी है, और अदालत ने न सिर्फ फर्द जुर्म वाली कार्रवाई, उसके अलावा जो बर्रियत वाली मामला है उसके ऊपर भी 5 नवंबर तक जो दरखास्तें हैं उनके ऊपर दलाइल तलब कर लिए हैं। तो अब देखना यह है कि उसके अंदर क्या कुछ होता है, या अगला जो मामला है ये किस करवट बैठता है। अच्छा, इसमें एक चीज जरूर हुई है, चूंकि कहा जा रहा था कि इमरान खान बोल नहीं रहे या मीडिया के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही थी, तो फैसल चौधरी जो उनके वकील हैं वो आज अडियाला जेल के बाहर आए और उन्होंने कहा कि इमरान खान की गुफ्तगू पर गैर एलानिया पाबंदी की वजह से उनकी पूरी बात रिपोर्ट नहीं हो रही। मीडिया मालिकान से दरखास्त है कि इमरान खान की बात अवाम तक पहुंचाएं, ये उनका हक है। वैसे शेख साहब, मीडिया वाले बेचारे क्यों दिखाएंगे, मालिकान उनकी इतनी हिम्मत या जुर्रत है। तो फैसल चौधरी साहब के जरिए उनका इमरान खान ने अपने कारकुनों से कहा है कि आपका कायद डटा हुआ है, आप भी डटे रहें। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा काजी फायज ईसा ने इलेक्शन फ्रॉड और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को सपोर्ट किया, और फिर कहा कि इमरान खान ने एक बार फिर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। तो ये अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।